शाह साहब, दो चीजें, पहली बात तो ये है कि कौम ने तमाशा देखा पार्लियामेंट का नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, स्पीकर साहब ने स्टैंड लिया, उन्होंने 7 लोगों को मुअत्तल किया, अगले दिन वापस ले लिया। तो आप ये क्या मिसाल कायम करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ हो सकता है? दूसरा, अगर वहां पे कोई वायलेशन करे, कानून तोड़े, तो अगले दिन वो दोबारा बहाल भी हो सकता है। क्या बताना चाहते हैं कौम को? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त गलत बयानी से अगर ना हम चलें, क्योंकि दुनिया ने देखा है और वो सारी विजुअल्स जो हैं वो वायरल हुई हैं, हमें कम से कम यहाँ बैठ के एटलीस्ट झूठ को गलत बयानी को अवॉइड करना चाहिए। देखें, वहाँ जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है, उस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लोगों के आपने इत्माद को, लोगों के भरोसे को आपने ठेस पहुंचाई है। लेकिन देखें, 3 साल से इस नहज पे असेंबली क्यों पहुंची है? 3 साल हो गए चौधरी साहब, 3 साल ये अपोजिशन को सिवाय चोर, जब इनसे कोई सवाल, महंगाई क्यों हुई, महंगाई क्यों, आज तो खुशी मनाया ना, क्योंकि एक मिनट, आज तो ढोल बजाए, क्योंकि ये वहां आज इन्होंने चोर नहीं कहा, ये वहां पे थे ही नहीं। अच्छा, ये वहां पे थे ही नहीं। आज ये इनमें हौसला ही नहीं है। देखें, 3 साल इनसे पूछो महंगाई की हुई, तुम चोर हो। बिजली के नर्ख क्यों बढ़े, तुम चोर हो। मतलब आप कुछ पूछ लें, ये कहते हैं तुम चोर हो। नहीं, केसेस तो है ना। देखें, टीटीज नहीं होनी चाहिए थी, जो केसेस नहीं होने चाहिए जो थे। केसेस हैं उन पे आप नैब के अंदर करें। पूरे रैक्स भरे पड़े। मेरी बात सुने, जो हर फैसले पे जो कोर्ट ने जो कहा है नैब को, वो भी आपके सामने। साद रफीक के केस में क्या कहा, शाहिद खाकान के केस में क्या कहा, एहसन इकबाल के केस में क्या कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के केस में क्या कहा, वो सब आपके सामने है। अच्छा, सवाल ये है कि आज अगर आज के दिन सेटलमेंट हो सकती है तो बाकी इश्यूज पे सेटलमेंट क्यों नहीं करते आप? ये बात की कि हमने कर्ज लिए और उसने इतना, नवाज शरीफ के 3 टेन्योर्स का कर्ज उतना नहीं था जितना इनका 3 साल में मुल्क पर कर्जा इन्होंने ले लिया है। अगर झूठ है तो बताएं मेरा भाई कि ये झूठ है। अब नहीं, मैं देखे ना, इकोनॉमिक सर्वे आप पाकिस्तान में आए हो, कम से कम झूठ ना बोले। और मेरी बात सुने, इसका हुकूमत का काम है पार्लियामान को चलाना। और जो ये बात मेरे भाई ने की वो बिल्कुल सही। यकीन माने, हर जी शऊर पार्लिमानी जो बंदा वहां बैठा है वो शर्मिंदा है अपने लोगों से, अपने अवाम से, कि आप इस गरीब और कौम जिसको खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उस पार्लियामान में वैसे ही फरमाइए। ये पहले 7 लोगों को जो मुअत्तल किया, उनकी रुकनियत को कुछ दिनों के लिए बैन किया, उनको 1 दिन के लिए, हौसला नहीं है। वो क्यों बैन किया था? वैसे उन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया होगा ना, गलती की होगी, और अगले दिन उनको बहाल क्यों कर दिया? इन्होंने कहा जब हमें ये देखते हैं हमें चोर चोर शुरू कर देते हैं। देखिए चौधरी साहब, हम आवाम के वोटों से आए हैं, तो हम किसके वोटों से आए हैं? नहीं, हम किसके वोटों से आए? मैं अगली बात तो मेरी सुने, मैं ये आवाम के वोटों से आए, हम पता नहीं चोरों के वोटों से आए। What do you mean to say? चोरों के वोटों से नहीं आए। हाँ, फिर लेकिन आवाम की तौहीन कर रहे हैं आप। चौधरी साहब, अगर फर्ज कर लें आवाम की तौहीन, गैर पार्लियामानी लफ्ज बोल रहा हूँ कि अगर ये चोर हैं तो इसका मतलब चोरों ने मुंतखब किया उनको। अच्छा, नहीं, आवाम के ऊपर डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। वोट की तस्लील है, मैंने इनको पूरा बोलने दिया। अगर आप मेरी बात को पकड़ लेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से बोलता हूँ, हमें अवाम ने वोट दे के इसलिए भेजा कि जो पब्लिक का पैसा है उसका हम तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर कोई आदमी मुझे बता दे कि अजीजिया का केस इन पे है करप्शन का कि नहीं है, पनामा का केस में मियां साहब को सजा हुई है कि नहीं हुई? अरशद मलिक ने क्या सुन लेना, अभी अब जाती उम्रा के असासे पे इन पे 90 करोड़ की दीवार सरकारी पैसों से बनाई कि नहीं बनाई? रमजान शुगर मिल जो थी, जहां इन्होंने नाला सरकारी पैसों से बनाया कि नहीं बनाया? चौधरी शुगर की बात कर रहे हैं, तो जहांगीर तरीन को एनआरओ किसने दे दिया? शाह साहब, ये तो ज्यादा वैसे तो भैया शहबाज साहब को बुलवाया, मेरी बात और हमजा शहबाज को बुलाया, वो चीनी के मामले लोगों को सुनने दे। चौधरी शुगर मिल पे करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं है? उदैबिया पेपर मिल फ्रॉड है कि नहीं है? ये केस सारे मेरे ही हुकूमत आने से पहले, मैं मियां साहब को आप क्यों नाराज होते हैं मुझे बताएं सर। 7 लोग साहब सुनिए, स्पीकर साहब ने बैन किए थे, अगले दिन वापस क्यों लिया? चौधरी साहब, मेरे मुल्क का, चोर 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 जो मेरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट
जिस आदमी को corrupt declare करे, उसको चोर कहने में क्या बुरी बात है? मुझे बताइए। नहीं वो कहे इनको, लेकिन मेरे सात अमेंडमेंट सर, एक दिन आपने उनको बैन किया, उनको आपने बैन किया, अगले दिन उनको वापस क्यों लिया? इसका मतलब ये कि बेगुनाह थे वो, पिछला इनका कुछ नहीं किया था। इनका पिछला गिला था कि हमें चोर चोर कहते हैं, इसलिए मैंने 10 केस गिनवा दिए, 10 और भी गिना दूंगा। ये हमने नहीं बनाए, ये मुशर्रफ ने बनाए, ये पीपल्स पार्टी ने आप पे चोरी के केस बनाए जिनमें आधे साबित हो चुके हैं। अब चोर कहना हमारा हक है, इसलिए हम कहेंगे, वो नाराज ना हो आप। शहबाज शरीफ साहब को लोग टीटीज का कहते हैं, टीटीज उनके अकाउंट में अरबों आई हैं, और आपने देखी है, नहीं आई उनके अकाउंट। चले ये और ये केस है इस वक्त जो शहबाज शरीफ जमानत पे बाहर है, वो उनका मनी लॉन्ड्रिंग का टीटीज का केस है, जो उनका गिल, और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा अंदर चले। अच्छा, अब आपका सवाल था कि स्पीकर, देखिए बात यह है कि ये पॉलिटिकल, इन दोनों लोग पॉलिटिकल हैं। अगर किसी को सजा दी जाती है और उसके बाद किसी जुर्म में की दी सब सुन लेना, मैं वही बात कर रहा हूं, जुर्म था, दोनों साइडों वापस हो गया, नहीं जुर्म नहीं वापस हुआ, दोनों साइडों के उस अमन को और इस इंपॉर्टेंट सेशन को कंटिन्यू करने के लिए दोनों साइडों को बिठाया गया। नहीं, उन्होंने कहा कि जी हमारे बंदे गलत हैं, उन्होंने कहा हमारे गलत है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब ये होगा पार्लियामेंट में कुछ भी कर सकते हैं आप? नहीं, पार्लियामेंट अगले दिन वापस हो जाएगा फैसला, पॉलिटिकल हाउस है। मुझे अगर बात जवाब देना, अगर आपकी बात, अगर पूरा पार्लियामान बैठ के कोई फैसला वापस करना चाहे, उसके पास इख्तियार है, कोई कानून बदलना चाहे, आप पार्लियामेंट के लिए, चौधरी साहब पार्लियामेंटेरियंस के लिए, दूसरा कानून आम आदमी के लिए और पार्लियामेंट के बाहर है। ये भी आप कह सकते हैं कि पार्लियामान को, अगर ये लड़ाई बाहर हुई होती सर, अगर मैं पिछली बात कर लूं, आपने जो बात की वो आती जाएगी और सोशल मीडिया पे मेरे पे तनकीद होगी। मैं क्या कहता हूं, अगर पार्लियामान सारा बैठ के कोई भी फैसला करे, आप उस पर तनकीद तो कर सकते हैं, वो फैसला आप पे लागू है। मंदोखेल साहब, वैसे ये बात ठीक है, पार्लियामेंट का फैसला मैं, जो आपका सवाल है ये जवाब नहीं दे सकता था। मैं कहता हूं कि स्पीकर साहब ने अच्छा किया, ठीक है, माहौल को बेहतर बनने के लिए। इतनी सी बात भी ये मानने को तैयार नहीं, कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि अब ये बताओ कि जो इमरान खान साहब चाहे 20 साल हो या 22 साल हो, जिस तरह वो चोर डाकू ये सब चीज़ कहते थे और रियासत मदीना का नाम बदनाम करने के लिए नाम लेते थे, और 3 महीने में पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, और अगर मैं कर्ज लूँ खुदकशी करने का और 1000 यू टन वापस लेने का, अब मुझे बताओ क्या पाकिस्तान मैं इनका कोई रिश्तेदारी नहीं है मेरी, ना इनकी पार्टी से मैं कोई अच्छे वो नहीं करता हूँ, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब के दौर में जो 50-55 रुपए चीनी था आज 100 रुपए से ऊपर नहीं है? कहाँ गए रियासत मदीना के दावेदार? क्या वो जो डॉलर की बात कर रहे थे, क्या डॉलर कहां तक है? क्या जो कर्ज बात करे कि जरदारी और नवाज शरीफ ने 10,000 अरब लिया है, क्या उन्होंने आज 13,000 फिगर आप कम बता रहे हो? ये 13,500 नहीं 13,500 सुन ले ये अच्छा सुन ले, ये 13,500 मैं जवाब दूंगा, आप कर ले बात कर, मैं आपको तो बोल ही रहे हो ना, मैं उनको कह रहा हूं कि मुझे बोलेंगे, मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप बोलो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि 13,500 तो डायरेक्ट कर्ज है, ये खैरात सदका फितरा जो मिला वो नहीं शुमार होता है? कोरोना के मध्य में कितने पैसे बचे हुए हैं वो नहीं शुमार होता है, ठीक है ना? मंदोखेल साहब, आपसे भी मुझे बड़ा डर लगता है, अगर आप एक सवाल, मुझसे तो डर नहीं लगना चाहिए आपको, इस बार मुझसे अगर आप डर लगता तो मुझसे डर लगता तो आप पिट जाते उसी, क्योंकि मैं खातून को तो कुछ नहीं कह सकता, आपको जरूर कुछ कह सकता। इस बार तो आप सिक्योरिटी गार्ड भी साथ लेके आए। बिल्कुल लाए, कोई भरोसा नहीं भाई। एक सवाल ये है कि जो माजी में हुआ, माजी में आपकी गवर्नमेंट थी, इनकी गवर्नमेंट थी, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को आपके माजी के चैप्टर नहीं खोलना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल खोलना चाहिए। क्यों ना करनी चाहिए? बिल्कुल आप अगर आज बात कर रहे हैं, इन पे तनकीद कर रहे हैं, तो इनको भी हक है कि तनकीद करें आप। बिल्कुल खोलना चाहिए, लेकिन बात ये होता है ना, आइन का आर्टिकल 25 क्या कहते हैं? इक्वलिटी ऑफ पर्सन्स। क्या इक्वलिटी ऑफ पर्सन है? आज जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ नहीं दिया, मेरे 27-28 साल हो गए, सुन ले, डीजी चेंज हुआ ना, अब आप बोलने तो देना, इतनी देर खामोश था, अभी तो बोलने दे देना। आप मुझे बताओ, सुन, अच्छा मुझे सुनते देना। 27-28 साल मुझे हो गए प्रैक्टिस करते हुए, खुदा की कसम मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। चीजों केस एक तो होता है ना, SHO जाली फायर कट जाते, बाकायदा कमीशन बना है, कमीशन के रिकमेंडेशन पे केस बना है, और उस केस में उसने बेल ले लिए और फिर बेल वापस से FIA के हमें जरूरत नहीं है। ऐसा एनआरओ तो कभी जिंदगी में नहीं देखा, ठीक है ना? अच्छा, अब ये चीज हो गई। उसके बाद खुसरो बख्तियार साहब, उसी में उसका भाई, ये सारा, और फिर सारी चीजें मिलके मैं बता रहा हूं आपको, ये जो चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, आज तो चोर दाएं बाएं उनके,
आज तो चोरों को जो है ना वो अपोजिशन के साइड पे ढूंढने की जरूरत नहीं, आज तो अपनी इसके सफों में चोर के चोर बैठे हुए सारे, ठीक है। मसलन जहांगीर तरीन, मतलब वो क्या नाम है वो जो वजीर सेहत थे, वो दवाई वाला वजीर सेहत वाला, अच्छा उसके बाद परवेज खटक वाला, इनकी गवर्नमेंट जाएगी, इनके खिलाफ भी एहतसाब होगा, आपकी गवर्नमेंट चलेगी, आपका भी एहतसाब होगा। चौधरी साहब, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये दुनिया का वाहिद हुकूमत है जो अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज करी, इस तरह मैं कहता हूं ये दुनिया की वाहिद, पाकिस्तान की कम से कम वाहिद हुकूमत है जो इनके होते हुए इनके ऊपर करप्शन बढ़े। अभी तो जब अपोजिशन की हुकूमत आएगी तब तो चीखें उनकी निकलेगी, मगर जब होते हुए इनकी दाएं बाएं जो है करप्शन निकल रहा है, और इनके अपने लोग जस्टिस जो इनके गए उसने क्या, जरा पूरे सवाल उनके, सवाल ये है कि ये चलो इन सब चीजों को छोड़ देता हूं, ये जो कुछ इसने बोला हम कबूल करने को तैयार है। क्या आज 2.5 साल बाद पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिला है? क्या महंगाई से जान जुटे है? क्या बेरोजगारी खत्म हुई है? क्या लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ है? पंजाब में यहाँ पे आपका डीजी खान में आग काटे गए डाकू ने, ये मुंह देखते रहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर ले आए आप, बाहर की बात, ये बात आपकी सही है। मैं कह रहा हूं इन दो बातें जब ये बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, जब मैं बोलता हूं तो अभी तो बोल रहे हो, दोनों बोल, अभी तो बोल रहे हो, उनको भी किया है, इनको भी नहीं, अभी तो आप बोल रहे हो ना, तो खामोश है, उसके बाद बोल लेते ना। बिल्कुल। आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, मैं छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा